नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की समस्या बड़ी हो गई है और वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर से हिंदुस्तान करवट लेने जा रहा है और 2011-12 जैसी तस्वीरें समाज में नजर आने लगी हैं। अब वो कौन सी तस्वीर है और ये क्यों कहा जा रहा है कि पीएम का संकट बढ़ रहा है, उसी पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे। जब हम आपसे बात कर रहे हैं उसी रोज दिल्ली विश्वविद्यालय में एक बड़ा प्रदर्शन होता है, लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़ा प्रदर्शन होता है। इतना ही नहीं, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर। अब आप सोचिए कि दिल्ली से मामला शुरू हो रहा है और उत्तर प्रदेश से होता हुआ सुदूर पूरब आप चले जाइए, झारखंड, फिर आप मध्य प्रदेश, हर जगह क्या हो रहा है? धरना हो रहा है, आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। किस बात को लेकर? यूजीसी के नए नियम को लेकर। मौजूदा जो परिस्थिति है उसमें उस पर स्टे तो लगा हुआ है, लेकिन उसे लेकर अब विभाजन बड़ा गहरा हो गया है। एक तरफ वो वर्ग है जो इसके खिलाफ है, इस नियम के खिलाफ है, और दूसरी तरफ वो वर्ग है जो इसके पक्ष में है और वो कह रहा है कि नहीं साहब, यूजीसी का नियम बहाल होना चाहिए। वो स्टे का विरोध कर रहा है। और दूसरी तरफ सामान्य वर्ग जो इसके लागू होने का विरोध कर रहा है। अब ये जो चीज आई है ये सीधे तौर पर बता रही है कि प्रधानमंत्री ने जो निर्णय लिया वो निर्णय उनके लिए अब राजनीतिक संकट खड़ा करने वाला है। चूंकि जिस तरह से युवा उतरे हैं, वो आप देखिए, जब युवा उतरते हैं तो पूरा समाज करवट लेता है। यही 2011-12 में हुआ था, जब युवा वर्ग उस समय उतरा था और फिर क्या हुआ ये किसी से छिपा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकार बदलने जा रही है या कोई और परिस्थिति बनने जा रही है, क्योंकि चुनाव 2029 में होना है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो वर्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहा है वो अब नाराज हो गया है। और किस लिए? वो है इसलिए क्योंकि एक बड़ा सियासी ताना बाना बुनने की कवायद चल रही थी और वो कवायद बीजेपी के लिए संकट खड़ा कर रही है। इसी पर हम और अभी बात करेंगे, लेकिन जो खबरें हैं वो आप देखिए। ये खबर जो है, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हुआ है, वो प्रदर्शन आप देखिए बड़ा है और बड़ी तादाद बताई जा रही है कि वहां छात्र जो इकट्ठा हुए। अब ये सुनिए, यूजीसी के इक्विटी रेगुलेशन 2026 पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने के बाद एक बार फिर माहौल गर्मा गया है। इसी कड़ी में मंगलवार को बड़ी संख्या में छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन किया। छात्रों का जुटान आर्ट फैकल्टी में हुआ, जहां सुबह से ही माहौल गरमाया रहा। छात्रों ने यूजीसी रेगुलेशन लागू करो, जय भीम जैसे नारे लगाए और जातिगत भेदभाव के खिलाफ खुलकर आवाज बुलंद की। यानी ये वो तबका है जो इस रेगुलेशन के पक्ष में है। यह हमने आपको बताया दिल्ली विश्वविद्यालय का हाल। अब आप सुनिए लखनऊ विश्वविद्यालय का क्या हाल है। लखनऊ विश्वविद्यालय की खबर जो वहां की है, लखनऊ विश्वविद्यालय में यूजीसी को लेकर छात्र दो फाड़ हो गए हैं। एक तरफ कुछ छात्रों ने यूजीसी के नए कानूनों का विरोध किया, तो वहीं दूसरी तरफ यूजीसी के समर्थन में कुछ छात्र जो है प्रदर्शन किए। अब आप, बड़ी चीज यह है कि जिस धारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकल कर आते हैं, वो धारा देश भर में विराट हिंदू सम्मेलन कर रही है। और ये आप समझिए कि 1 महीने ये कार्यक्रम चलेगा। तो एक तरफ हिंदू एकता की बात हो रही है और दूसरी तरफ यूजीसी नियम के जरिए किस
तरीके का खेल चल रहा है, ये साफ जो है लोगों को दिखाई दे रहा है। और यही सबसे बड़ा धर्म संकट है इस समय मोदी सरकार के सामने कि इस पर किया जाए। और ऐसा नहीं कि मोदी के सामने ही, विपक्ष के सामने भी संकट है। विपक्ष ना इसके पक्ष में बोल पा रहा है और ना इसके खिलाफ में, यानी इस रेगुलेशन को लेकर अगर हम बात करें तो राहुल गांधी की हमने नहीं सुना कि राहुल गांधी कहीं कह रहा हूं कि नहीं ये जो नियम आया वो गड़बड़ है या जो नियम आया है वो सही है। यानी हर राजनीतिक दल अपने नफा नुकसान के लिहाज से आगे बढ़ रहा है और सब ने एक मुस्त जो है चुप्पी साध रखी है। ये स्थिति है दोनों ही तरफ। बीजेपी की तरफ क्या स्थिति है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन खामोश है, यूजीसी का नियम लाए बवाल हुआ चुप हो गए। उधर वाले वो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात करते हैं। तो पहले तो उन्होंने उनको कभी हिस्सेदारी दी नहीं, यानी जब उनकी अपनी सरकारें रही तो, और जब सरकार से बाहर चले गए तो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वो भी पिछले 2023 के कर्नाटक चुनाव से ये बात शुरू हुई है। क्यों? क्योंकि तब ओबीसी वाले मसले में, मोदी सरनेमाले में राहुल गांधी सजा याफ्ता हो गए थे, सदस्यता चली गई थी, तो वो समझ गए कि ये मामला उल्टा पड़ गया और इससे ओबीसी नाराज हो जाएगा। तब वो ओबीसी की बात करने लगे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाला उनके आप एक तरह से कहें कि नारा सामने आ गया और तब से वो उसको लेकर चल रहे हैं। लेकिन इस यूजीसी रेगुलेशन पर वो भी खामोश है। तो ऐसा नहीं है कि जो है संकट एक ही तरफ है, संकट तो दोनों तरफ है, पक्ष और विपक्ष दोनों में। लेकिन अभी हम बात सिर्फ प्रधानमंत्री की करेंगे, वो इसलिए चूंकि पीएम ने जो राजनीति की और जो उनका जो मातृ संगठन है आरएसएस, वो जिस बात को आगे बढ़ाता है वो है हिंदू एकता का मसला। वहां जाति काम नहीं करती है और यहां कोई भी मुख्यमंत्री बना या प्रधानमंत्री बना तो उसमें जाति के लिहाज से नहीं बना है, वो हिंदू हृदय सम्राट होने की वजह से बना है। पीएम के तौर पर नरेंद्र मोदी का जब चुनाव 2013 में हुआ था कि ये हमारे पीएम चेहरे होंगे, तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था, वो ये कि जो हिंदू जनमानस है वो नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा था, वहां कोई जाति नहीं खड़ी हुई थी। आज जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके पीछे जो लोग खड़े हैं वो हिंदू और हिंदुत्व के नाम पर खड़े हैं, वहां कोई जाति के नाम पे नहीं खड़ा है। जाति के नाम पे तो तमाम तरह की चीजें हो जाती हैं और जाति की पॉलिटिक्स जो है वो भाजपा ने कभी नहीं की। ये गैर जो भाजपाई दल हैं वो करते रहे हैं, वो गुड़ा भाग बिठाते रहे हैं। बीजेपी सनातन की बात करती रही है, लेकिन जब यूजीसी नियम के जरिए जाति में घुसने की कोशिश हुई तो उसका आलम यह हुआ कि अब जो उनका कोर है वह भी नाराज है और जिसको साधने की कोशिश की जा रही है वह भी नाराज। वो कह रहा है कि लागू करिए। अब अगर पीएम की यानी ये जो सरकार है नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली, यदि वो जस का तस वो नियम लेकर आती है तो उनके लिए संकट है, क्योंकि तब उनका कोर नाराज हो जाएगा और पार्टी के भीतर भी कई तरह की समस्या खड़ी हो जाएगी। और अगर नहीं लागू करते हैं तो क्या होगा, तो जिसको साधने के लिए इतना बड़ा दांव चला गया वो भाग जाएगा और इसका नुकसान जो है वो चुनाव में होगा। तो इसलिए जो है दुविधा बड़ी हो गई है इनके लिए। और दूसरा जो 11-12 की बात मैं कर रहा हूं, देखिए 11-12 में भी ऐसे ही सरकार के खिलाफ चीजें आकार ली थी। नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने 10 साल के कार्यकाल में जो काम किया है वो एक तरह से कहा जाए कि उस पर उंगली नहीं उठाई जा सकती, लेकिन एक गलती जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि भारी पड़ रही है और उसका असर दिख रहा है। दिल्ली नैरेटिव सेट करने में पिछड़ रहा है, वो यूजीसी पे चुप रहा। राहुल गांधी जिस तरह से हमलावर हैं उसका जवाब देते नहीं बन रहा है।
ये जो चीजें होती हैं वही दरअसल एक तरह से कहा जाए कि विमर्श खड़ा करती हैं, क्योंकि समाज जो है वो ऐसे ही अपने मनोभाव को गढ़ता है। और अगर उस आप एक कहें कि जो गढ़ने वाली प्रक्रिया है, जो एक विमर्श खड़ा करने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में यूजीसी वाला जो विवाद खड़ा हुआ उसने बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत पीछे ढकेल दिया। इसलिए यह संकट बड़ा है। आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।